दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्वारिकाधीश मंदिर का इतिहास, तथ्य और कहानी के बारे में। जानिए क्या है द्वारिकाधीश मंदिर का इतिहास, तथ्य और कहानी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारकाधीश मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वह द्वारिका है। द्वारिका एक पौराणिक शहर है। यह भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे पर गुजरात में बसा हुआ है। द्वारिका नाम संस्कृत भाषा के शब्द द्वार से लिया गया है, जिसका अर्थ है दरवाजा। भारत के 7 प्राचीन शहरों में से एक यह शहर मुख्य रूप से द्वारकाधीश मंदिर के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपने राज्य का शासन किया था। यही कारण है कि द्वारिका हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण की राज्य नगरी होने के साथ ही इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य का वध भी किया था। तो चलिए आपको इस मंदिर का इतिहास बताते हैं। एक लोकप्रिय मान्यता के मुताबिक यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से बाहर जाने के बाद इस नगरी ने स्वयं को अरबी समुद्र में 6 बार स्वयं डुबो दिया था और वर्तमान द्वारका 7वां शहर है, जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया था। श्री कृष्ण ने मथुरा शहर में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए मथुरा में युद्ध को छोड़ दिया, इसलिए इसका नाम रणछोड़राय था। मथुरा छोड़ने का फैसला उन्होंने किया और द्वारिका शहर की स्थापना की। गुजरात के द्वारका शहर का एक इतिहास है जो सदियों पहले का है और जिसका महाभारत महाकाव्य में द्वारका साम्राज्य के रूप में उल्लेख किया गया है। गोमती नदी के तट पर स्थित इस शहर को पौराणिक कथाओं में कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। हिंदुओं का मानना है कि मूल मंदिर का निर्माण कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने कृष्ण के आवासीय महल के ऊपर किया था। इसे 1472 में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने नष्ट कर दिया था। चालुक्य शैली में वर्तमान मंदिर का निर्माण 15वीं-16वीं शताब्दी में किया गया था। यह स्थल द्वारका के प्राचीन शहर और महाभारत के वैदिक युग कृष्ण से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यह कृष्ण से संबंधित 3 मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है, अर्थात हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा में ब्रज परिक्रमा और गुजरात राज्य में द्वारकाधीश मंदिर में द्वारका परिक्रमा, द्वारकाधीश यात्रा। मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे तब तक कृष्ण वहां रहेंगे। इस झंडे को दिन में 5 बार तक बदला जाता है, लेकिन प्रतीक वही रहता है। मंदिर में 72 खंभों पर बनी 5 मंजिला संरचना है। मंदिर का शिखर 78 मीटर ऊंचा है। मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से किया गया है, जो अभी भी प्राचीन स्थिति में है। मंदिर इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंशों के उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए जटिल मूर्तिकला का विवरण दिखाता है। इन कार्यों से संरचना का अधिक विस्तार नहीं हुआ। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है। यह प्रवेश द्वार एक को मुख्य बाजार तक ले जाता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं जो गोमती नदी की ओर जाती हैं। मंदिरा का खुलने और बंद होने का समय। यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव वल्लभा द्वारा शुरू किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव या गोकुलाष्टमी कृष्ण का जन्मदिन वल्लभा द्वारा शुरू किया गया था। एक किंवदंती के अनुसार प्रसिद्ध राजपूत राजकुमारी मीराबाई, जो एक कवयित्री संत और कृष्ण की कट्टर भक्त भी थीं, इस मंदिर में देवता के साथ विलीन हो गईं।
यह सप्तपुरी भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक है। यह मंदिर द्वारका पीठ का स्थान भी है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है, जिन्होंने देश में हिंदू धार्मिक मान्यताओं के एकीकरण का बीड़ा उठाया था। यह 4 मंजिला संरचना है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ की दीवारों पर शंकराचार्य के जीवन के इतिहास को दर्शाने वाले चित्र हैं, जबकि गुंबद में विभिन्न मुद्राओं में शिव की नक्काशी है। मंदिर को लेकर पौराणिक कथाएं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका को कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जिसे समुद्र से प्राप्त किया गया था। ऋषि दुर्वासा एक बार कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी के पास गए। ऋषि की इच्छा थी कि कृष्ण और रुक्मिणी उन्हें अपने महल में आमंत्रित करें। श्री कृष्ण और रुक्मिणी तुरंत राजी हो गए और ऋषि के साथ अपने महल की ओर चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद रुक्मिणी थक गई और उसने कृष्ण से कुछ पानी मांगा। कृष्ण ने एक पौराणिक गड्ढा खोदा, जो गंगा नदी को उस स्थान पर ले आया। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने रुक्मिणी को उसी स्थान पर रहने का श्राप दे दिया। जिस मंदिर में रुक्मिणी का मंदिर पाया जाता है, उस स्थान पर आज भी उनकी मूर्ति खड़ी है। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।